नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी म्यूज़िक के एक ऐसे सितारे की जिन्होंने अपनी आवाज़ से पूरे देश को छुआ था। अमर सिंह चमकीला। अमर सिंह चमकीला का नाम सुनते ही याद आता है उनके ज़बरदस्त गानों का जादू। हाल ही में इनकी लाइफ पर बनी मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई जो दर्शकों को काफ़ी पसंद आई। सो चलिए आपके लिए उस रियल मूवी को नरेट करते हैं। तो अमर सिंह चमकीला अपनी वाइफ अमरजोत के साथ गाना गाया करते थे। 1988 में ये दोनों पंजाब के एक गांव में शो करने गए थे जहां दिन दहाड़े दोनों को गोली मार दी गई थी और ये केस आज तक अनसॉल्व ही है। पर इसके कई किस्से मशहूर हैं। सो पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको शुरू से एंड तक सब पता चल पाए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं चमकीला और अमरजोत शो करने जा रहे थे जहां पर दोनों को गोली मार दी जाती है। इन लोगों के साथ इनके 2 क्रू मेंबर भी रहते हैं जो मारे जाते हैं। हम देखते हैं लुधियाना 1977, जब चमकीला सिर्फ एक आम आदमी था और एक फैक्ट्री में जुलाबे यानी मोजे बनाया करता था। लेकिन उसे गाने का बड़ा शौक था बचपन से ही। वो टिक्की पाजी से मिलता है जो शोज़ वगैरह किया करते थे और चमकीला उनसे मिलकर कहता है मुझे म्यूज़िक लाइन में जाना है, आप मदद कर दो। फिर अगले दिन चमकीला उसके साथ अपनी सिंगिंग प्रैक्टिस करता है और एक रोज़ ये दोनों एक उस टाइम के छोटे मोटे सिंगर के पास जाते हैं जहाँ पर चमकीला एज अ नौकर लग जाता है, उनके साथ ही रहने लगता है। और फिर आता है 1978 चंडीगढ़, जब एक शो के दौरान सिंगर के आने में देरी हो जाती है और भीड़ चुप होने का नाम ही नहीं लेती। अब ऑर्गेनाइज़र चमकीला को बोलता है, तू ही बोलता था ना कि तुझे सिंगर बनना है, जा और अब संभाल ले भीड़ को। फिर भाई साहब जब वो सिंगिंग स्टार्ट करता है पूरी जनता खुशी के मारे पागल हो जाती है और बहुत इन्जॉय करती है। लेकिन कुछ ही देर में वहाँ जो मेन सिंगर था वो आ जाता है, लेकिन पब्लिक को सिर्फ चमकीला को सुनना था और फिर वो वापस हट जाता है। सो वापस चमकीला ही स्टेज पे आकर कंटिन्यू करता रहता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं वो जो सिंगर शो में आने वाला रहता है वो बिना बताए किसी को सीधा कनाडा चला जाता है। तो अब ऑर्गेनाइज़र बोलता है चमकीला लीड सिंगर बनेगा क्योंकि पब्लिक को भी वही चाहिए। और ऐसे स्टार्ट होती है चमकीला की म्यूज़िकल जर्नी। अब वो काफ़ी शोज़ करने लगा था। शोज़ मतलब उस समय इन लोगों को बुक किया जाता था शादियों में गाने के लिए, जिसे अखाड़ा बोलते थे। चमकीला तो पंजाबी था पर उसने अपने सर के बाल कटवा दिए थे, मतलब वो पगड़ी नहीं रखता था क्योंकि उसे सिंगर बनना था और इसे वो ठीक लगा। इसके लिए उसके मम्मी पापा काफ़ी गुस्सा थे। एक दिन उसके पापा को जब ये पता चलता है कि उसने पगड़ी हटा दिया तो वो उसको मारने लगते हैं। तब जाकर चमकीला उनको पैसे देकर कहता है, मैंने फैक्ट्री में काम करना छोड़ दिया, अब मैं सिंगिंग करता हूँ और ये मेरी पहली कमाई है। ये देखकर उसके पापा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं। फिर बोलते तुझे जो करना है तू कर। अब समय आता है 1981 का, जब चमकीला के सॉन्ग सिर्फ अखाड़ों तक ही सीमित नहीं रह गए थे। अब वो म्यूज़िकल कैसेट बनाकर प्रोफेशनल वे में सिंगर बन चुका था और इसके कैसेट हर जगह बिक रहे थे और ये काफ़ी फेमस हो रहा था इंडिया भर में। अब चमकीला और उसके साथी देखते हैं कि अखाड़े का बड़ा हिस्सा उनके ऑर्गेनाइज़र ही रख लेते हैं, इनको बहुत ज़रा सा पैसा मिलता है। तो सब मिलकर ऑर्गेनाइज़र के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्यों ना हमें थोड़ा हिस्सा ज़्यादा दे दें। जिस पर वो ऑर्गेनाइज़र बहुत भड़क जाता है और कहता है जा मैं तुझे निकालता हूँ, अब तू कर ले। और वो लोग एक टूर पे चले जाते हैं। तब चमकीला अकेले ही साइड में एक नोट बैनर लगा के रोड के साइड में बैठता है और वो वेट करता है। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे चमकीला की बुकिंग आने लगती है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगता है। बाय द वे इसके सॉन्ग को तो जनता पहले से ही पसंद कर रही थी, लेकिन अब चमकीला इंडिविजुअली काम करने लगा था। अब हम देखते हैं जिस ऑर्गेनाइज़र ने चमकीला को अपने ऑफिस से निकाला था, चमकीला उसी के ऑफिस को खरीद कर अब वहाँ काम करने लगा। फिर एक नई प्रॉब्लम आती है। चमकीला के साथ उसके गाने को गाने के लिए एक फीमेल सिंगर की
ज़रूरत होती थी। लेकिन हर रोज़ चमकीला के साथ उसको गाने के लिए कोई ढंग की फ़ीमेल पार्टनर नहीं मिलती, क्योंकि उसके गानों में एक लड़का और एक लड़की की ज़रूरत पड़ती थी। फिर वो लड़की ढूंढना चालू करता है। तब उसे एक फ़ीमेल सिंगर अमरजोत मिलती हैं, जिसके साथ वो प्रैक्टिस स्टार्ट करता है। और जब उनके साथ अपने गाने के लिए वो अखाड़ों में जाता था, तो काफ़ी ज़्यादा ही वायरल हो जाए, मतलब काफ़ी इन लोग को पसंद किया जाए। कई बार तो यहाँ तक हुआ था कि अखाड़ों में गोलियां चल गई, जिसके कारण इनको शो कैंसिल करके भागना पड़ा। खैर, समय के साथ इन दोनों का जादू ऐसा चला कि ये पूरे पंजाब और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाने लगे, और अब इनका नेम और फेम बढ़ता ही जा रहा था। चमकीला की आवाज़ सबको पसंद ज़रूर थी, लेकिन चमकीला को पसंद करने का एक रीज़न ये था कि वो अश्लील गाने गाया करता था, जिसमें एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर, जीजा साली और देवर भाभी, ड्रग्स और काइंड ऑफ पंजाब में उस समय जो जो हो रहा था वो सब वो अपने गानों के थ्रू बोल देता था, जिससे बड़े बड़े शहरों में इसे पसंद नहीं किया जा रहा था, और कुछ समाज के ठेकेदार इसे बहुत गलत मान रहे थे। असल में जनता जो सुनना चाहती थी चमकीला वही करता था, लेकिन अब इससे क्या हुआ कि चमकीला की पॉपुलैरिटी थोड़ी घटने लगी थी। उस समय तो चमकीला को एल्विश से कंपेयर किया जाए और उसे पंजाब का एल्विश बोला जाए। एल्विश उस समय के एक बहुत बड़े सिंगर हुआ करते थे। जो भी हो, चमकीला के कैसेट भी अब काफ़ी ज़्यादा बिकने लगे, और उसका रिकॉर्ड आते देरी नहीं सब सोल्ड आउट हो जाता था। ये सब चलता ही रहता है कि अब अमरजोत के पापा उसको किसी और जगह पर ले जाना चाहते थे, क्योंकि अब वो चाहते थे कि अमरजोत को अलग किसी के संग गाना गाने के लिए छोड़ दिया जाए। पर अब दिक्कत यह आई कि इन दोनों की जोड़ी पूरे पंजाब में फेमस थी, और चमकीला इसे छोड़ना नहीं चाहता था। साथ ही अमरजोत भी चमकीला को पसंद करने लगी थी। अब इन दोनों को कुछ सूझता नहीं है कि अब इस जोड़ी को कैसे बचाए। तब अमरजोत कहती है कि चमकीला तुम मुझसे शादी कर लो। एंड गेस व्हाट, अगले ही रात इन दोनों की शादी हो जाती है, जिसके कुछ रियल फोटोज़ मैं यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ। बट वेट, आप लोगों को बता दूं कि चमकीला पहले से शादीशुदा होता है, जो अमरजोत को भी नहीं मालूम होता है। फिर चमकीला बोलता है कि जोड़ी बचाने का सिर्फ यही एक तरीका था। वो अपनी पहली पत्नी को तो छोड़ देता है, जिससे गुस्सा होकर उसकी पहली पत्नी के भाई लोग इसे रात को मारने आते हैं। लेकिन वो सब संभाल के अगले दिन पंचायत होती है, और फिर पंचायत में होता ये है, एक्चुअली चमकीला पूरे गांव में सबको पैसों से इतनी मदद किया था कि पूरे पंचायत में सब उसके साइड ही होते हैं। बट फिर भी बीइंग अ गुड गाय, चमकीला अपनी पत्नी को हर महीने एक तनख्वाह टाइप एक लमसम अमाउंट देता था, जिससे उसका पालन पोषण अच्छी तरह हो जाए और ये दोनों अपना जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। इस तरह समय बीतता रहता है, और आप सभी को अगर पता होगा कि उस टाइम पे 90s 87 से 88 के आसपास काफ़ी पंजाब में दंगे भी चालू हो गए थे। इधर लोग मर रहे थे, दंगे फसाद सब हो रहा था, उधर चमकीला अपने अखाड़े को कंटिन्यू करता रहता है और वो अपना काम कंटिन्यू रखता है। इससे क्या होता है कि कुछ लोगों की आंखों में वो खटकने लगता है। कई लोग तो उसे बहुत धमकी भरे लेटर्स भी लिखा करते थे कि अश्लील गाने बंद कर दो वरना तुम्हें जान से मार देंगे। साथ ही इसके गानों का डबल मीनिंग होता था, जिससे ये हमेशा न्यूज़ में छाया रहता था। और उसी समय इसका एक इंटरव्यू होता है जो पूरे देश में आग की तरह फैल जाता है। उसमें चमकीला को बहुत भला बुरा कहा गया कि चमकीला अश्लील गाने गाता है, समाज को ख़राब कर रहा है, और ये रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई। अब चमकीला बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा इसको ठीक करने के लिए क्या करें। तब चमकीला ने एक देशभक्ति काइंड ऑफ गाना बनाया, और आप यकीन नहीं मानिएगा, ये गाना उसके गंदे गानों से भी ज़्यादा फेमस हुआ, और ये बहुत ही बड़ी हिट हुई कि इस रिकॉर्ड के कैसेट तो 5-6 गुना दाम पे ब्लैक में बिकने लगे। अब चमकीला को लगा चलो अब सब मान गया, सब ठीक हो चुका था। इसी बीच चमकीला को इंटरनेशनल शोज़ के ऑफ़र आते हैं। वो बहरीन, कतर, दुबई कई सिटीज़ में जाता है और अपने शो करता है। वो शोज़ कर के वहाँ रहता ही है कि यहाँ उसका नाम बहुत ख़राब हुआ रहता है, क्योंकि चमकीला अभी भी जब अखाड़े करता था तो लोग उससे उसके अश्लील गानों के डिमांड करते थे और उसको प्रेशराइज़ करते थे कि वो वही गाने गाए।
लेकिन चमकीला एक ऐसा कलाकार था जो अपने पब्लिक जनता को मना नहीं कर पाया और वो मजबूरी में अपने पुराने गाने को रिपीट करके गाता था, जिससे अखाड़ों में तो बहुत फेमस हो। लेकिन उसको ऐसे ही करते हम देखते हैं कि उसे 2-3 बार कुछ धमकी भरे लेटर्स आते हैं जिसमें उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। अब वो परेशान था कि वो करे तो करे भी क्या। अगर वो अश्लील गाने नहीं गाता था तो लोग उससे गुस्सा होते थे। हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग उसके घर आते हैं और उससे पैसे की डिमांड करते हैं, वरना जान से मार देंगे। इसके लिए वो उनको 2 लाख रुपए तक दे देता है। यही सब चलता रहता है। वो जब इंटरनेशनल शो करके अपनी वाइफ के साथ इंडिया वापस आता है, लेकिन उसी समय उसे ये पता चलता है कि बहरान में जहाँ वो शो करने गया था, वहाँ कुछ ही दिन पहले अमिताभ बच्चन आए थे, जहाँ पर तकरीबन 127 सीट एक्स्ट्रा लगी थी। लेकिन जब चमकीला वहाँ शो किया तो वहाँ तकरीबन उसे 1000 से ज़्यादा सीट्स लगानी पड़ी ऑर्गेनाइज़र को। इससे साबित होता है कि चमकीला की पॉपुलैरिटी किस लेवल की थी। अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा लोग उसे पसंद कर रहे थे। अब चमकीला जब वापस इंडिया आने का सोचता है, तब उसके कुछ दोस्त बोलते हैं कि अभी इंडिया मत आओ, अभी यहाँ पे माहौल ठीक नहीं है। पर वो अपने देश से बहुत प्यार करता है और 1988 में एक शो के दौरान इन दोनों पति पत्नी को कुछ अनजान लोग गोली मारकर भाग जाते हैं और ये केस को क्लोज कर दिया जाता है। कुछ लोग कुछ लोग कहते हैं समाज के ठेकेदार ने इनको मरवा दिया। कुछ का कहना है कि जो बाकी सिंगर्स थे पंजाब के, इन दोनों की वजह से उन लोगों को काम नहीं मिलता था, तो इसके लिए वो लोग अपने रास्ते का कांटा हटा दिए। कुछ ने ये भी कहा कि इसकी पहली वाइफ के भाई के साइड से कुछ लोगों ने इसे मरवा दिया। देखिए, ये सब उड़ती उड़ती खबर है, सच्चाई का पता आज तक नहीं चला। जो भी हो, इस तरीके से एक उभरते सितारे का जन्म हुआ और वो कैसे टूट गया। ये पूरी स्टोरी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। मैंने बस एक छोटा सा समरी बनाने की कोशिश किया जिससे आपको मैं इस स्टोरी को समझा पाऊँ। जो भी हो, सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले संडे, तब तक के लिए बाय बाय।